जय श्री श्रीमन नारायण। जैसा कि हम लोग जाने कि पूर्वज महाराज अनरण्य की भविष्यवाणी महाराज मनु की तपस्या और ब्राह्मणों के प्रयास से संपन्न यज्ञ आसुरी शक्तियों के शमन के लिए भगवान को मानव रूप में राम के रूप में अवतार लेने को प्रेरित की। जैसा कि हम जानते हैं कि पुत्र प्राप्ति के लिए बहुविध प्रयास करने वाले महाराज दशरथ एक के बाद एक विवाह करने के बाद भी पुत्रवान नहीं बन सके। निश्चित ही महान परंपराओं के पुनर्स्थापना के लिए आने वाली संततियां मात्र और मात्र लोक प्रयास से नहीं बल्कि दैव आश्रय समर्पण पूर्वक आराधना कर प्राप्त की जा सकती हैं। जब तक आप किसी माता पिता के भीतर पुत्र प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा जन्म नहीं लेती, तब तक दाम्पत्य जीवन के अंतरंग क्षणों में पुत्र का चिंतन नहीं होता। जैसा कि संस्कार शास्त्रों के माध्यम से यह जाना जा चुका है कि आधान काल की मन स्थिति जो होती है वह संतान के शील निरूपण में, शील निर्माण में महती भूमिका निभाती है। अब आप विचार करें कि सहज ही विवाह के बाद किसी को पुत्र हो, उस पुत्र के आधान काल में हमारा विचार कैसा हो सकता है। मूर्त शास्त्र के अनुसार सिंह लग्न में जिस किसी का भी विवाह होता है वह स्त्री सद्य प्रसूता होती है या बंध्या होती है। सद्य प्रसूता का अर्थ यह हुआ कि यौन भावनाओं के आवेग में बहते क्रम में अधान हो जाए तो फिर उस संतान को तो कामज संतति ही कहेंगे। कामज संततियां समाज में काम प्रवृत्ति को ही प्रश्रय देंगी, धर्म के प्रति उनकी रुचि कम होगी। इसीलिए विवाह के कुछ दिनों के बाद यदि पुत्र की प्राप्ति की कामना है और ईश्वरीय आराधन हम करते उस भावना से, तो प्रत्येक आधान के अवधि में इस चिंतन और पुत्र चिंतन ये दोनों चलता है। तो उससे प्राप्त होने वाली संततियां अपेक्षाकृत धार्मिक अधिक होती हैं, आस्तिक अधिक होती हैं। दूसरी बात, संतान प्राप्त होने के बाद आधान के से लेकर के जन्म के पूर्व में 3 संस्कार होते हैं। आधान के बाद आधान को लेकर 3 आधान, सीमंतोन्नयन और पुंसवन संस्कार। जब इस तरह से संस्कारशील गर्भ का पोषण होता है तो सुख प्रसव की संभावना बनती है और आकाशीय स्थिति भी अनुकूल होती है उस समय। जैसा कि
राम के अवतार लेने के समय में आकाशीय स्थिति बनी। जन्म के बाद माता पिता का यह कर्तव्य है कि उसके यहाँ जन्म लिए हुए बालक के भीतर दानशीलता हो, ब्राह्मणों के प्रति, संस्कृति के प्रति आस्था हो, समय समय पर ब्राह्मण आदि को बुलाकर संस्कार का समायोजन करें और दान दिलाएं। दुर्भाग्य की बात आज यह है कि हम देने की प्रवृत्ति अपने बच्चों में न डालते हुए लेने की प्रवृत्ति डाल रहे हैं। जन्म आदि के उत्सवों के अवसर पर आज छोटे बच्चे उन अतिथियों, उन संबंधियों की प्रतीक्षा करते हैं जो उन्हें उनके रुचि के अनुरूप उपहार देने वाले होते हैं, देते हैं। लेकिन महाराज दशरथ ने ऐसा नहीं किया। राम के जन्म के बाद उत्सव का आयोजन हुआ। उस उत्सव में अनेक लोग सम्मिलित हुए। गाय नैश्च वीरा विष्णु वाद नैश्च तथा परे, गायक आए, वादक आए। उन सबों को महाराज दशरथ ने क्या किया? वीरेजुर विपुलस तत्र सर्वरत्न समन्विता, अनेक बहुविध रत्न आदि का उपहार दिए। गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े ही सधे शब्दों में कहते हैं कि राम जन्मों के उत्सव पर महाराज दशरथ ने जब धन लुटाया तो कोई दरिद्र नहीं रहा। इसके दो अर्थ होते हैं। एक तो इतना धन उन्होंने दिया कि लोगों की दरिद्रता दूर हो गई, या इसे यूं भी समझें कि राम जन्मोत्सव में सम्मिलित होने वाले लोग राम के अवतार से, राम के जन्म से इतने अभिभूत थे कि भाव के धरातल पर उनके लेने की इच्छा ही समाप्त हो गई। रत्न लुटाया जा रहा है, बिखरा पड़ा है। राम के जन्मोत्सव में निमग्न लोग उस उत्सव का आनंद लेने में इतने अभिभूत हैं कि रत्न लूटने की चिंता किसी को नहीं है। आगे, आतिथ्य एकादशाहम तू नाम कर्म तथा करो, ज्येष्ठम रामम महात्मानम भरतम कैकेयी सुतम, सौमित्रिम लक्ष्मणम इति शत्रुघ्नम अपरम परम, तथा वशिष्ठ परम प्रीतो नामानि कुरुते तथा। एकादश दिन बीतने के बाद 12वें दिन, ये सबके लिए नहीं है। जनना शौच और मरना शौच की निवृत्ति वर्ण के अनुसार अलग अलग दिनों की संख्या पर होती है। ब्राह्मणों की अशौच निवृत्ति 10वें दिन हो जाती है। क्षत्रियों की अशौच निवृत्ति 12वें दिन होती है, 11 दिन के बाद। वैश्यों की 15वें दिन और शूद्रों की 1 माह। अर्थात अशौच निवृत्ति हो जाने के बाद जन्म के बाद के संस्कार समायोजित होने चाहिए। यह समायोजन में संस्कार को संपादित कौन करे? आज है परंपरा लुप्त होते जा रही है, संस्कार ही नहीं हो रहा है तो परंपरा की बात कौन करे? कुछ लोग कहते हैं कि माता पिता को संस्कार करना चाहिए, लेकिन महर्षि वाल्मीकि के अनुसार ब्राह्मणों को संस्कार करना चाहिए। वशिष्ठ परम प्रीतो, महर्षि वशिष्ठ प्रसन्नता पूर्वक नामानि कुरुते तथा। महाराज दशरथ के चारों बालकों का नाम कौशल्यानंदन का राम, कैकेयी सुत का भरत और सौमित्र का लक्ष्मण और शत्रुघ्न के रूप में नामकरण करते हैं। इतना ही नहीं, नामकरण के बाद, संस्कार के बाद ब्राह्मणान भोजयामास पौरजान पदान नपि अददत ब्राह्मणानां च
रत्नौघम अमलम बहु, ब्राह्मण और अपने स्वजन परिजन पुरजन को बहुविध प्रीतिपूर्वक भोजन करवाते हैं और ब्राह्मणों को निर्मल मल रहित बहुशः रत्न आदि का दान करते हैं। परिणाम क्या होता है? तेषां जन्म क्रियादीनि सर्वकर्माण्य कारयत, तेषां केतुरिव ज्येष्ठो रामो रतिकरः पितुः। महर्षि वशिष्ठ महाराज दशरथ के द्वारा दिए गए दान से इतने प्रसन्न हैं कि समय समय पर जो जो संस्कार विहित होते हैं उन संस्कारों को संपादित करवाते हैं। ऐसा संस्कार डालते हैं महर्षि वशिष्ठ राम के भीतर कि राम अपने कुल गौरव का ध्वज बन जाते हैं और अपने पिता के अत्यंत प्रिय होते हैं। मात्र ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण कोई पुत्र अपने पिता को प्रिय होगा तो इसे मोह कहा जाएगा। अपने स्वभाव और संस्कारों के कारण वह पिता को प्रिय हुए। उनका स्वभाव कैसा था? बभूव भूयो भूतानां स्वयंभूरिव सम्मतः, सर्वे वेद विदः शूरा सर्वे लोक हिते रताः। जिस तरह ब्रह्मा संपूर्ण सृष्टि का निर्माण करते हैं, संरक्षण करते हैं, उसी तरह राम संपूर्ण प्राणी मात्र के प्रति सद्भाव रखते हैं। ये वेदादि शास्त्रों का अध्ययन करने में तो प्रवीण हैं ही, शूर भी हैं, निर्भीक हैं और लोकहित में संलग्न हैं। यही कारण है कि अपने पिता को अत्यंत प्रिय हैं। सर्वे वेद विदा शूरा सर्वे लोकहिते रता। लोकहित, निर्भीकता और शास्त्र अध्ययन इनका स्वभाव बन गया, संस्कार बन गया है। ते चापी मनुज व्याघ्रा वैदिकाध्ययनम तथा पितृशुश्रूषणरता धनुर्वेदे च निष्ठिता। मनुज व्याघ्र हैं, मानवों में बाघ की तरह हैं ये। वैदिक शास्त्रों का सम्यक प्रकार से स्वाध्याय करते हुए अपने पिता का सम्यक प्रकार से सेवा भी करते हैं, धनुर्वेद का नित्य अभ्यास करते हैं। इस तरह राम की आयु अपने पिता की दृष्टि में विवाह के योग्य हो जाती है। प्रत्येक पिता की इच्छा होती है कि जिस परंपरा के निर्वाह करने के लिए, जिस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र की आवश्यकता होती है, ठीक उसी तरह उस पुत्र के विवाह की भी आवश्यकता होती है। विवाह केवल यौन भोग के लिए नहीं होता। विवाह की आवश्यकता होती है कि जिन परंपराओं में हम अपने पुत्र को जन्म दिए, जिन परंपराओं का संवहन करने के लिए, उस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए विवाह की भी आवश्यकता होती है। अथ राजा दशरथस्तेषां दार क्रियां प्रति चिंतयामास धर्मात्मा स्वपध्याय सबंधव। अपने बंधु बांधव और आचार्य के साथ एकत्र बैठकर अपने पुत्रों के विवाह की कामना करते, इच्छा करते महाराज दशरथ। आज की स्थिति यह है, आचार्य बंधु बांधव की कौन कहे, माता पिता की भी सहमति आवश्यक नहीं समझी जाती। मानो विवाह व्यक्तिगत कार्य है, व्यक्तिगत अधिकार है। जिस आयु वर्ग में बच्चे
विवाह योग्य होते हैं उस आयु वर्ग में विवाह के दर्शन को समझने में असमर्थ होते हैं। उन बच्चों के भीतर केवल और केवल लौकिक और दैहिक आकर्षण ही महत्व रखता है। यदि इसी आकर्षण में आबद्ध होकर विवाह कर लिए तो परिणाम क्या होगा, यह आपको बतलाने की आवश्यकता नहीं है। आज न्यायालयों के भीतर, परिवार न्यायालय में परिवादों की बढ़ती संख्या को देखकर आप अनुमान कर सकते हैं कि लौकिक और दैहिक आकर्षण में किए गए विवाह की परिणति क्या होती है। इसलिए एक अभिभावक का यह कर्तव्य होता है कि यत्किंचित उसके बच्चे व्यक्तिगत आग्रह में फंसकर विवाह के लिए उतावले हो रहे हैं, मर्यादा की उपेक्षा कर रहे हैं, तो उस भगवान विष्णु की तरह निष्ठुर होकर जब देवर्षि नारद विश्व मोहिनी से मोहित होकर उनके पास आकर उनके भक्ति को प्रमाण बतलाकर अपने हित अर्थात विवाह के लिए सहयोग की याचना करते हैं और कहते यही विधि हो नाथ हित मोरा करिय सुबेग दास में तोड़ा। भगवान विष्णु कहते हैं कि आप लोग हित की बात करते हैं, मैं आपके परम हित की बात करता हूँ, सोचता हूँ। जैसे एक रोगी के प्रति वैद्य अर्थात रोगी के रुचि के अनुसार नहीं बल्कि उसके चिकित्सीय दृष्टि से पथ्य के दृष्टिकोण का सम्मान करते हुए भोजन आदि की व्यवस्था वैद्य के द्वारा की जाती है। तो जिस आयु वर्ग में आज आपके बच्चे स्व आग्रह में दैहिक और लौकिक आकर्षण में फंसकर विवाह करने के लिए निर्णय लेते हैं, अभी कुछ दिनों के बाद वट सावित्री व्रत होगा, इस पर मैं स्वतंत्र रूप से आपके सम्मुख आऊँगा कि जब एक पिता अपने पुत्री को, अपने संतान को विवाह के लिए वरान्वेषण का अधिकार देता है तो वह पुत्री क्या करती है, वह संतति क्या करती है, क्या करना चाहिए, इस पर स्वतंत्र रूप से मैं आपके बीच आऊँगा। तो महाराज दशरथ अपने पुत्रों के विवाह के लिए बंधु बांधव और आचार्यों के बीच अपनी इच्छा रखते हैं। एक आचार्य को संस्कार की चिंता होती है तो बंधु बांधवों को कुल गौरव की चिंता होती है। संस्कार और कुल गौरव की चिंता के साथ विवाह की चिंता की जाए तो विवाह में कुलीनता सुरक्षित रहती है। ये विचार कर रहे हैं, तस्य चिंतयमानस्य मंत्री मध्य महात्मा महात्मा दशरथ अपने पुत्रों के विवाह के लिए बंधु बांधव आचार्य और मंत्रियों के साथ बैठकर मंत्रणा कर रहे होते हैं कि अभ्यागच्छन महातेजा विश्वामित्रो महामुनि, महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र आ जाते हैं। फिर क्या होता है इसकी चर्चा कल। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें ताकि ऐसे वीडियो बहुत से लोगों को देखने का सौभाग्य प्राप्त हो और मेरा उत्साहवर्धन हो। जय श्री नारायण।